10 राजाओं का महायुद्ध, एक झलक। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, लेकिन कुछ ही युद्ध ऐसे हैं जो महाकाव्य माने जाते हैं। 10 राजाओं की लड़ाई भी ऐसा ही एक युद्ध था जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यह युद्ध राजा सुदास, जो भरत वंश के थे, और 10 अन्य राजाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध सिर्फ 2 राजाओं या 2 राज्यों के बीच नहीं था, बल्कि 2 विचारधाराओं और संस्कृतियों के बीच का संघर्ष था। यह युद्ध आर्य सभ्यता के विकास और स्थापना के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा सुदास की रणनीति, उनका साहस और देवराज इंद्र का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया। रावी नदी के किनारे पहला संघर्ष। 10 राजाओं की लड़ाई का पहला चरण रावी नदी के तट पर लड़ा गया। राजा सुदास की सेना, जो भरत वंश के योद्धाओं से भरी हुई थी, दुश्मन सेना का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दूसरी तरफ 10 राजाओं की सेना थी, जो संख्या में ज्यादा तो थी, लेकिन उनमें आपसी तालमेल और एकता की कमी थी। राजा सुदास ने अपनी चतुराई से दुश्मन सेना को तितर-बितर कर दिया। उन्होंने रावी नदी के बांध को तोड़ दिया, जिससे दुश्मन सेना का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। यह उनकी रणनीतिक चतुराई का जीता जागता उदाहरण था। इस जीत से भरत वंश के योद्धाओं का मनोबल बढ़ा और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। यमुना नदी के किनारे दूसरा चरण। रावी नदी पर जीत हासिल करने के बाद राजा सुदास अपनी सेना के साथ यमुना नदी की ओर बढ़े। यहां उनका सामना दुश्मन सेना के एक और दल से हुआ, जिसका नेतृत्व राजा भीम कर रहे थे। यह युद्ध बहुत ही भयानक था। दोनों ही तरफ से अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन किया गया, परंतु राजा सुदास के नेतृत्व में भरत वंश के योद्धाओं ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और दुश्मन सेना को परास्त कर दिया। राजा सुदास की रणनीति और इंद्र का आशीर्वाद। राजा सुदास की जीत का एक बहुत बड़ा कारण उनकी रणनीति थी। वह एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने दुश्मन सेना की कमजोरियों को भांप लिया और उनका फायदा उठाया। इसके अलावा उन्हें देवराज इंद्र का आशीर्वाद भी प्राप्त था। ऋग्वेद में बताया गया है कि इंद्र ने खुद युद्ध में भाग लिया और सुदास की मदद की। उनके आशीर्वाद से भरत वंश के योद्धाओं में अद्भुत शक्ति और जोश आ गया। युद्ध के बाद एक नए युग की शुरुआत। 10 राजाओं की लड़ाई में जीत ने भरत वंश को एक शक्तिशाली राजवंश बना दिया। राजा सुदास ने अपने राज्य का विस्तार किया और कुरु साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र बना। इस जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जो उनकी शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक था। यह युद्ध प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इतिहास में दर्ज है 10 राजाओं की लड़ाई। 10 राजाओं की लड़ाई ऋग्वेद में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण कम मिलते हैं, लेकिन ऋग्वेद में इसका जो विस्तृत वर्णन है, वो हमें उस समय के समाज, संस्कृति और राजनीति की झलक दिखाता है। यह युद्ध प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आर्य सभ्यता के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह हमें उस समय के राजाओं की महत्वाकांक्षाओं, संघर्षों और वीरता की कहानियों से रूबरू कराता है।